नमस्कार बच्चों, अपनी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने साधारण विधेयक, वित्त विधेयक और धन विधेयक द्वारा विधि निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जाना था। आज हम संविधान संशोधन द्वारा विधि निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। संविधान संशोधन द्वारा चौथा पॉइंट है अपना संविधान संशोधन विधेयक। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान करता है। संसद संविधान में संशोधन तीन तरह से कर सकती है। पहली है उपस्थित व मतदान करने वालों के साधारण बहुमत से। ये प्रक्रिया जैसे मान लो नए राज्यों का निर्माण है, साधारण विधेयक है, इनके मामले में क्या है, साधारण बहुमत, ये पहले वाली प्रक्रिया अपनाई जाती है। उपस्थित व मतदान करने वालों के साधारण बहुमत से। इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में नहीं किया गया है। उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 विशेष बहुमत से, यानी दूसरी में तरह से क्या है, उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 विशेष बहुमत से। इसमें दो बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, ये ध्यान रखना। अगर मान लो 545 सदस्य हैं और 545 सदस्य उसी दिन उपस्थित है तो 50% + 1 को क्या कह देते हैं अपन, विशेष बहुमत। अगर एक भी कम है, एक भी सदस्य कम है तो फिर क्या है, 2/3 जो उपस्थित है और मतदान में भाग लेने वाले व्यक्ति सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत से इस प्रकार की क्या है, संविधान में संशोधन किए जाते हैं। जैसे मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में परिवर्तन है आदि है, ये है विशेष बहुमत द्वारा बदलाव किया जाता है इनमें। चौथा है उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन से। यानी ये 2/3, ये दोनों परिस्थितियों में से या तो 1 प्लस राज्य विधानमंडलों के द्वारा उस विधेयक को अनुसमर्थन होना आवश्यक है। इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण उदाहरण है, देखो, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में बदलाव करना है तो ये विशेष बहुमत वाली परिस्थिति अपनाई जाएगी। या खुद 368 में, अनुच्छेद 368 के खुद में बदलाव करना है तो इस प्रकार की क्या है, ये बहुमत की आवश्यकता होगी। जीएसटी में, जीएसटी अपने पढ़ा हुआ है, जीएसटी का में भी जीएसटी जो लाया गया है उसके लिए भी 2/3 बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन आवश्यक था। इसीलिए इसको बनाने में इतने टाइम लग गया, इतना लागू करने में। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन करना हो तो भी ये विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडलों द्वारा इसका अनुसमर्थन आवश्यक है। इस प्रकार अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन 3 तरह से किया जा सकता है और अनुच्छेद 368 में केवल 2 ही तरीकों का उल्लेख है, इस वाले तरीके का उल्लेख नहीं है। ये बात हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। कौन कौन सी बातों का उल्लेख है, उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 विशेष बहुमत से और उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन से। दूसरी वाला के उदाहरण अपन लें तो मूल अधिकार और राज्य नीति निर्देशक तत्वों में परिवर्तन करना हो तब। और तीसरी वाली परिस्थिति लेते हैं अपन, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित और अनुच्छेद 368 में खुद में बदलाव करना हो तो भी अपन ये कह लेते हैं, ये वाली परिस्थिति काम में लेते हैं। जीएसटी से और केंद्र और राज्यों के मध्य अगर शक्तियों का बंटवारा करना हो तो भी यही परिस्थिति लेते हैं काम में। कौन सी, ये वाली 2 विशेष बहुमत, 2/3 विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन, इस प्रकार के है। अब लेते हैं अपना आगे संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना आवश्यक है। संविधान संशोधन के लिए संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकता और न ही पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता। एक बार यदि
वह विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए आ गया तो राष्ट्रपति को अनिवार्यतः उस पर हस्ताक्षर करना जरूरी है। और हमने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत किस प्रकार संशोधन किया जाता है, किस प्रकार की प्रक्रिया काम में लाई जाती है के बारे में अध्ययन किया है। अब लेते हैं अपन आगे कार्यपालिका पर नियंत्रण। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अर्थात सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, इसलिए कार्यपालिका सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत की संसद कार्यपालिका को निम्नलिखित तरीकों से नियंत्रित करती है। पहला तरीका है प्रश्न पूछकर, यानी प्रश्नकाल में लिखित और मौखिक प्रश्न पूछकर। लिखित प्रश्न को अतारांकित और मौखिक प्रश्न को तारांकित प्रश्न भी कह देते हैं। मौखिक प्रश्न है जो तारांकित प्रश्न है उसमें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। अतारांकित प्रश्न में प्रश्न पूछने का अधिकार, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होता है। दूसरा तरीका है शून्यकाल में बिना पूर्व सूचना के, शून्यकाल में बिना किसी पूर्व सूचना के अगर कोई सार्वजनिक महत्व का प्रश्न है तो उस प्रश्न को शून्यकाल में उठाया जा सकता है। इस प्रकार कार्यपालिका है उसको भारतीय संसद है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। आगे लेते हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव द्वारा सार्वजनिक महत्व का प्रश्न उठाकर, विशेषाधिकार प्रस्ताव द्वारा, निंदा प्रस्ताव द्वारा, काम रोको प्रस्ताव द्वारा और अविश्वास प्रस्ताव द्वारा संसद है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। अविश्वास और विश्वास प्रस्ताव में अंतर देखो, अविश्वास प्रस्ताव है विपक्षी दलों द्वारा लाया जाता है, जबकि विश्वास प्रस्ताव है प्रधानमंत्री द्वारा लाया जाता है। दूसरा अंतर इनमें यह है इसके द्वारा यानी अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्री परिषद में अविश्वास प्रकट करने के लिए इसको लाया जाता है, जबकि विश्वास प्रस्ताव है इसके द्वारा ये बताया जाता है कि मंत्री परिषद के पास पर्याप्त रूप से बहुमत है इसके पास। इसे पारित होने पर मंत्री परिषद को इस्तीफा देना होता है, जबकि विश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्री परिषद यथावत बनी रहती है। आगे अंतर है अविश्वास प्रस्ताव के लिए कम से कम 50 सदस्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। अविश्वास प्रस्ताव तभी लाया जा सकता है जब कम से कम 50 सदस्यों का उसको अनुसमर्थन मिले, जबकि विश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए प्रस्तावक सदस्यों की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तावक सदस्य अपने इसमें आवश्यक नहीं है। ये प्रस्ताव यानी अविश्वास प्रस्ताव सरकार को गिराने के लिए लाया जाता है, जबकि विश्वास प्रस्ताव है वो सरकार को बचाने के लिए लाया जाता है। इस प्रकार विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में क्या मूलभूत अंतर है ये अपने इस टेबल के माध्यम से समझा है। अब लेते हैं संसद का अगला कार्य, संसद के अन्य कार्य। संसद के अन्य कार्यों में संसद क्या करती है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है और संसद राष्ट्रपति, न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त आदि पर महाभियोग चला सकती है। संसद विदेशों के साथ किए गए समझौतों का अनुमोदन करती है। इस प्रकार हमने संसद के महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जाना। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कल मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।